सोचो अगर आप अपना डेली 1% इम्प्रूव करते हो, एक साल बाद यानी कि आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आ चुका होगा। जी हाँ, अगर आज से आप अपनी जीवन के अंदर केवल एक स्किल्स को इम्प्रूव करना स्टार्ट करते हो और 1% बेहतर बनना स्टार्ट करते हैं, तो साल के खत्म होते होते 37 गुना ज़्यादा बदलाव आपके अंदर आ चुका होगा मेरे दोस्त। और अगर वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि अगर आप डेली अपने पिछले दिन से 1% बेकार बनते जा रहे हैं, तो साल के अंत होते आप खुद की ही एक परछाई बनकर के रह जाएंगे सिर्फ। जी हाँ, और यही वो बातें हैं जो भगवत गीता में श्री वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कही थी, कर्मान्य वधिकर सते। तुम्हारा अधिकार सिर्फ छोटे छोटे कर्मों पर है, फल पर नहीं। और ये ही वो पहला माइंडसेट था, 1% माइंडसेट था, जो द्वापर युग में श्री वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि के समय में दिया था। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बेदुड़ी एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेस मतलब एक बहुत बड़ा लीप है कि मैं काम करूं और एक ही दिन के अंदर मैं महाभारत का युद्ध जीत जाऊं। आप सच बताइए, क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? लेकिन इस बात के तो हम और आप पूरे ही साक्षी रहे हैं कि भगवत गीता खुद बताती है कि महाभारत के समय के अंदर भी पांडव और कौरव के बीच का युद्ध भी 18 दिन तक चला था, जिनके साथ खुद ईश्वर चल रहे थे। फिर भी उन्होंने उस युद्ध को 18 दिनों तक चलने दिया। अगर ईश्वर चाहते तो पहले ही दिन युद्ध का खेल और युद्ध का परिणाम एक तरफा कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते थे कि पांडव हर दिन अपना 1% बेटर करे अपने आप को। अर्जुन भी एक ही दिन के अंदर धनुधारी नहीं बनाता, उसको भी लंबा समय अपने गुरु के चरणों में रहना पड़ा था। वो रोज प्रैक्टिस करता था अपने धनुष के साथ और अपने टारगेट के साथ। जब पांडवों और कौरवों की सबसे बड़ी कहानी स्टार्ट हुई थी, जब उनका पहला दिन था, गुरु द्रोणाचार्य जी ने सबसे पूछा कि आपको क्या नजर आता है, तो कौरव और पांडवों के बीच में केवल एक अर्जुन ही थे जिसने अपने गुरु द्रोणाचार्य को एक जवाब दिया था कि हे गुरु महाराज, मेरे को तो केवल सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आती है। और मेरे दोस्त, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर इसी को बोलते हैं फोकस, माइक्रो नीश फोकस। और वहीं से अर्जुन की कहानी स्टार्ट होती है, जिसने उसको दुनिया का, पूरे विश्व का धनुधर बना करके दिखाया था। अब बात करते हैं द साइंस ऑफ कंपाउंडिंग। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? अगर आप डेली 1% अपना आपको बेहतर बनाते हैं, तो एक साल बाद आप किस लेवल के पहुंचेंगे? 37 गुना आप कैसे बेटर बन पाएंगे? इसके पीछे दोस्त एक साइंस है जिसको हमको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप डेली 1% बेटर बनते हैं, तो यू विल बिकम 37 टाइम मोर बेटर पर्सनैलिटी देन टुडे। और यही एक महाभारत का हिडन लेसन भी था कि छोटे कर्मों के अंदर ही आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट जरूर छुपा रहता है मेरे दोस्त। रेशमी पितामह जी ने भी अपनी एक प्रतिज्ञा ली थी, और वो अपनी इस प्रतिज्ञा पर हर एक दिन टिके रहे थे, और जिसने उनकी इस प्रतिज्ञा को एक विशाल प्रतिज्ञा बना दिया था, जिसमें उन्होंने प्रण लिया था कि मैं आजीवन भर ब्रह्मचर्य का रोल अदा करूंगा और हस्तिनापुर के प्रति हमेशा दास बनकर रहूंगा। यही उनकी छोटी छोटी कमिटमेंट थी। 1% बेटर माइंडसेट इसी को बोलते हैं, एक माइंडसेट जीवन भर तक चलाना और डेली 1% बेटर बनना। That means consistency over intensity। 1% माइंडसेट का मतलब ही यही है मेरे दोस्त, एक प्रतिज्ञा लेना, केवल एक प्रतिज्ञा, और उस पर डेली छोटे छोटे कदम बढ़ाते चले जाना। जैसे अर्जुन ने बोला कि मैं विश्व का सबसे बड़ा धनुधारी बनूंगा, तो उसने उस पर अटल रहे। कर्ण ने बोला कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुधारी बनूंगा, तो वो भी उस पर अटल रहे। और भीष्म पितामह ने बोला कि मैं जीवन भर ब्रह्मचार्य रहूंगा, तो उस पर भी वो अटल रहे। दैट मीन जिसने भी जीवन में कोई एक बीड़ा उठाए, एक सपना देखा है, उस पर टिका रहना होगा। और टिकने का मतलब ये नहीं कि बस टिक कर बैठ गए, सोच करके बैठ गए, उसके ऊपर आपको डेली काम करना पड़ेगा, तभी आपके अंदर वो परफेक्शन आ पाएगी। मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी सुनाता हूँ ऐसे इंसान की, जिसका नाम था राहुल, जिसकी लाइफ स्टैग्नेट हो चुकी थी। प्रमोशन नहीं मिल रहा था, बैक बाइटिंग दुनिया भर की होती थी, क्रिटिसिज्म उस लेवल तक पहुंच चुका था कि हर आदमी उसको कंपनी से बाहर निकलवा देना चाहता था। फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई हो चुकी थी। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि नहीं जीना मुझे इस तरह, नहीं जीना मुझे इस तरह, ऐसी पत्थरों की लकीरों पर अपनी किस्मत तो हम खुद बनाएंगे। और उस दिन फिर वो डिसाइड करता अपने जीवन को बदलने के लिए, और उसने डेली अपना 30 मिनट देना स्टार्ट किया अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। फर्स्ट वीक के अंदर वो अपने एक्सेल्स के अंदर महारतें हासिल करता है, क्योंकि उसने एक्सेल्स के शॉर्टकट्स ढूंढने फाइंड आउट कर दिए कि 50 घंटे का काम मैं 5 घंटे के अंदर और कैसे कर सकता हूँ। उसने बेटर प्रेजेंटेशन बनानी सीख ली, उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स शार्पन करना स्टार्ट कर दिया। और इन्हें सब चीज़ों के करते करते 6 महीने बाद उन्हीं के कंपनी के लोग और उन्हीं के कंपनी के बॉस उसको इग्नोर नहीं कर पाए। और फिर होना क्या था? वही हुआ जिस चीज़ का इंतजार था। 1 साल बाद सैलरी डबल एंड हायर प्रमोशन।
अब कुछ लोगों को इसमें लग रहा था कि ओवरनाइट सक्सेस है, लेकिन मेरे दोस्त ओवरनाइट सक्सेस नहीं बोलते उसको। उसने डेली 1% बेटर कमिटमेंट किया था अपने आप को। कई लोग बोलते हैं कि वो बड़ा लकी था, बट मैं आपकी एक चीज बता देता हूँ, व्हेन योर प्रिपरेशंस मीट्स टू एन अपॉर्चुनिटी एंड दैट बिकम लाइक लकी पर्सनालिटी। जब आपने अपनी तैयारी उस लेवल पे पहुंचने के लिए करी होती, जिस चीज़ पे पहुंचने की आपने हमेशा अपना सपना देखा था, और जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाती है, तब ऐसी अपॉर्चुनिटी और आपकी तैयारी जब आपस में मिलती है, तब जाके दोस्त आपका लक काम करता है, और तभी से वो लकी की धारणाएं भी बननी चालू हो जाती हैं दोस्त। द्वापर युग के अंदर हुए महाभारत से भी हम कुछ ऐसा पाठ लेने का प्रयास करेंगे जो हमको 1% माइंडसेट क्रिएट करने में हेल्प करेगी। हालांकि कृष्ण अर्जुन के बहुत प्यारे सखे थे, वो चाहते तो पहले दिन से ही उनको सारा पाठ पढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने वेट किया सही समय का। और जब युद्ध के समय में श्री वासुदेव कृष्ण के मुख से जब ये शब्द निकल रहे थे जिसने आगे चलकर भगवत गीता का रूप लिया था, वो भी उन्होंने पूरी भगवत गीता एक ही बारे में नहीं सुना दी, उन्होंने अर्जुन को एक एक करके सारे श्लोक सुनाए, एक एक चीज बड़ी गहराई से बताई थी अर्जुन जी श्री वासुदेव कृष्ण ने। और वही चीज आज आपको अपने जीवन के अंदर भी करनी है मेरे दोस्त। आपको सिर्फ अपना एक स्टेप उठाना है, केवल एक स्टेप। आप देखिए कि आप किस फील्ड में आप इतना बेटर पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, किस फील्ड के अंदर आप 1% बेटर बनेंगे, चाहे दिस इज फॉर द हेल्थ, दिस इज फॉर द करियर और दिस इज फॉर द रिलेशनशिप। चाहे आप अपने हेल्थ के ऊपर काम कीजिए, चाहे अपने करियर के ऊपर काम कीजिए, या फिर आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम कीजिए। इन तीनों में से किसी एक चीज के अंदर काम कर लीजिए और उस पर अर्जुन की तरह एक फोकस, जैसे अर्जुन को अपनी चिड़िया की आंख नजर आ रही थी, उसी तरीके से अगर आपको देखना है करियर के अंदर समस्या है, तो करियर को इतना जबरदस्त तरीके से पकड़ लीजिए कि करियर भी धन्यवाद करे आपको जब वो आपसे मिलेगा। फाइंड मैक्रो विंस। जैसे अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे हेल्थ पे काम करना, तो मैं चाहता हूं डेली आप अपने 10 पुशअप्स जरूर लगाएं। और अगर आपने करियर पे काम किया तो अपनी नई स्किल्स जरूर सीखिए। और जब आप अपनी स्किल्स पे काम करना चालू करते तो उस पर नजर भी रखना स्टार्ट कीजिए। जैसे अर्जुन अपने टारगेट्स पे हमेशा नजर रखा करता था कि अब मैं कितना नजदीक अपने टारगेट के पास आ चुका हूँ। अगर आपने प्रण ले ही लिया है कि मेरे को 10 पुशअप्स डेली लगानी है, या फिर मैं अपने स्किल्स के अंदर 1 स्किल जरूर ऐड ऑन करूंगा, तो आपको डेली देखना पड़ेगा कि वो स्किल्स अभी एट प्रेजेंट कहाँ चल रही हैं अभी आप उस स्किल्स के बेस पे। तो यहीं से ही बनता है आपका 1% माइंडसेट। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। वीडियो समाप्त करने से पहले एक आपको चैलेंज देना चाहता हूँ मैं। मेरे बताए गए ऊपर किसी भी एक टॉपिक को आप चूज कीजिए और उसके अंदर एक माइक्रो विन फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। आप मुझे अभी कमेंट में लिखिए कि आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। अर्जुन बनने के लिए आपको युद्ध में उतरने से पहले हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, जिससे युद्ध के समय के अंदर आपके हाथ और पैर कांपे नहीं। उसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक इंप्रूवमेंट, एक स्टेप हर दिन। क्योंकि जैसे मेरे श्री वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योगः कर्मासु कौशलम, योगा है कर्मों में सबसे एक्सीलेंस, और एक्सीलेंस आता है डेली 1% धन्यवाद।